सो गाइस, आज से मैं इस चैनल पर द परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस कहानी की शुरुआत में हमें शीजिलिंग नाम के एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो अपने छोटे से बेटे शियाओ को गोद में लिए गुस्से से वू महल की तरफ बढ़ा होता है। सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर शीजिलिंग बहुत पावरफुल थे और वो अपनी पावर की मदद से एक एक करके सभी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इसके परिवार के लोग इसके बच्चे शियाओ को मारना चाहते थे और शियाओ की सुप्रीम बोन को भी निकाल लिया था। शियोन जिलिंग से कहता है कि तुम्हें हमारे परिवार के मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। ये सुनकर जिलिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो योन से फाइट करने लग जाता है। योन जिलिंग के बच्चे को मारने की कोशिश करता है मगर जिलिंग अपने हाथों से तलवार को रोक लेता है। अब वहाँ जिलिंग की वाइफ भी आ जाती है, वो भी जिलिंग के साथ मिलकर योन पर हमला करती है। योन समझ गया था कि वो दोनों से जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो अपनी लाइन पावर को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर जिलिंग भी अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करता है और यिनिंग भी अपनी पावर से इस ड्रैगन को और पावरफुल बना देती है। मगर सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम कुछ साल बाद स्टोन विलेज को देखते हैं जो गॉडेस लियू के द्वारा एक सेफ्टी शील्ड से प्रोटेक्टेड था ताकि कोई भी ताकतवर जानवर स्टोन विलेज के लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। अगली सुबह हम स्टोन विलेज के सभी बच्चों को वहां के मुखिया शियोनफिंग की हिफाजत में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। शियोनफिंग सभी बच्चों से कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर वर्जिश करने से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। इन सभी बच्चों में हमें शिहाओ को भी दिखाया जाता है जो बड़ा हो गया था और वो काफी मेहनती और समझदार था। मुखिया सभी बच्चों को अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग करने का इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टोन विलेज एक जंगल के बीचों बीच मौजूद था। इसके बाद हमें स्टोन विलेज के शिकारी दल को दिखाया जाता है जो 2 सर वाले अग्नि गैंडे का शिकार करने के लिए इस पर नजर रख रहे होते हैं। शिकारी दल का मुखिया इस गैंडे पर हमला करते हुए कहता है कि ये गैंडा कई दिन तक हमारे कबीले में खाया जा सकता है, मगर वो गैंडा लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर शीलिंगू गैंडे को कुआड़ी से नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ ब्लू स्केल ईगल आ जाती है और गैंडा अपनी फायर पावर से ईगल पर हमला करता है, मगर वो गैंडे को अपनी पंजों में पकड़ लेती है और गैंडे को जमीन पर रगड़ती है जिससे जमीन पर आग लग जाती है। ये देखकर आशान हैरान होते हुए कहता है कि ब्लू स्केल ईगल उनके इलाके में शिकार करने नहीं आती। इसके बाद वहाँ ज्वालामुखी फटता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। ब्लू स्केल ईगल भी वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिकारी दल इस 2 सर वाले अग्नि गैंडे को लेकर स्टोन विलेज आ जाते हैं। सब बच्चे अपने माता पिता के पास जाते हैं। ये देखकर शियाओ एक जगह बैठ जाता है। यिनिंग और जिलिंग उसे स्टोन विलेज में छोड़ गए थे। शियाओ को दुखी बैठा देखकर गाँव का मुखिया उसके पास आता है। मुखिया को देखकर शियाओ कहता है कि मेरे माता पिता कब आएंगे। ये सुनकर मुखिया उसे जवाब देता है कि अब वो नहीं आएंगे, वो इससे काफी दूर चले गए हैं। शियाओ कहता है कि क्या वो मुझे नहीं चाहते। योनफिंग कहते हैं कि तुम उन्हें बहुत पसंद हो और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गांव के सभी लोग एक पहाड़ के पास गॉडेस लियू से प्रार्थना करने लगते हैं। योनफिंग गॉडेस लियू से प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी स्टोन विलेज के लोगों को आशीर्वाद दीजिए ताकि हम बिजली और तूफान से तेज हो सके और हम हर मुश्किल का सामना कर सके और मौत की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ते रहें। आशीर्वाद दीजिए। अगले दिन सभी बच्चों को अग्नि गैंडे के सार में नहलाया जाता है। योनपिंग कहते हैं कि इसमें आप सभी को नहाना होगा जिससे आपकी हड्डियां जानवरों की तरह मजबूत हो जाएंगी। शियाओ योनपिंग से कहता है कि क्या हम नहाने के बाद दूध पी सकते हैं। योनपिंग कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम दूध पी सकते हो। शियाओ कहता है कि ठीक है, मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगा। शीलिंगो कहता है कि शियाओ वास्तव में बहादुर है। वहाँ खड़ा एक और आदमी कहता है कि सिर्फ योनफिंग ने ही अपनी रोज की शक्तियों में महारत हासिल की है। इसके बाद योनफिंग अपनी पावर से पानी को गर्म करते हैं जिससे बच्चों को काफी जलन होती है और वो सब पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन शियाओ पानी में रहकर इसकी गर्मी को सहन करता है। फिर उस पानी से 2 सर वाले अग्नि गैंडे का सार निकलता है। योनफिंग इससे कहते हैं कि इसे पकड़ो। शियाओ उसे पकड़ता है तो उसे पकड़ते ही इसके अंदर गर्मी बढ़ जाती है और गैंडे की शक्ति आ जाती है। वो इस भट्टी से बाहर निकलकर इसे अपने हाथों से उठा लेता है। ये देखकर सारे बच्चे हैरान होते हैं। योनफिंग कहते हैं कि इस बच्चे से ये उम्मीद नहीं थी कि इसकी बॉडी की तुलना पुराने प्राचीन जानवरों से की जा सकती है। शियाओ योनफिंग से पूछता है कि क्या अब मैं दूध पी सकता हूँ। योनफिंग कहते हैं कि तुम जितना चाहो दूध पी सकते हो। फिर सभी बच्चे शियाओ के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत अनोखे बच्चे हो और तुम ये सब कैसे करते हो। जोंग बाओ को इससे जलन होती है और वो शियाओ को पसंद नहीं करता। इसके बाद शियाओ गॉड लियू को दूध चढ़ा
आता है और कहता है कि ये मेरा सबसे पसंदीदा दूध है, और साथ ही उन्हें ये भी कहता है कि परिवार के मुखिया योनफिंग कहते हैं कि आपने स्टोन विलेज की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी और मेरे माँ बाबा भी इसी गांव में रहते थे। क्या आप जानते हो कि वो कहाँ हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी स्टोन विलेज की हिफाजत कर सकता हूँ, पर मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे माँ बाबा कैसे हैं। ये कहकर वो रोने लगता है। शीनियो नाम की एक छोटी लड़की शियाओ को आकर बताती है कि उसका भाई बायहाओ ब्लूज के लीगल का अंडा लेने गया है। ये सुनकर शियाओ न्यू को योनफिंग के पास जाने का कहकर बायहाओ को रोकने चला जाता है। वहाँ डेजर्ट रॉक फॉरेस्ट में हमें बायहाओ अपने दोस्तों के साथ नजर आता है, जो ब्लूज के लीगल के अंडे को देखकर हैरान होता है और कहता है कि मैंने इतना बड़ा अंडा आज से पहले कभी नहीं देखा। तभी शियाओ वहाँ आकर उन्हें भागने को कहता है, मगर ब्लूज के इलीगल वहाँ आ जाती है। बच्चे चट्टान से उतरने लगते हैं तो वो इन पर पिक फेंक कर हमला करती है जो उसके पाँव में मौजूद, मगर सभी बच्चे बच जाते हैं। फिर ब्लूज के इलीगल फीदर स्पाइक ट्रिक से हमला करती है जिससे रस्सी कट जाती है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। वो सब उठकर पहाड़ों की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में बच्चे के हाथ से अंडा छूट जाता है जिसे शियाओ ले लेता है। शियाओ को पास ही डेजर्ट डोम मैजेस्टिक नाम का जंगल दिखाई देता है। वो इस जंगल की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ गांव में शीलिंगो के पास योनफिंग आकर कहते हैं कि बच्चे मुसीबत में हैं क्योंकि न्यू ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। जंगल में सभी बच्चों को एक गुफा नजर आती है, मगर इसका गेट बंद था। तो शियाओ अपनी राइनो फिश ट्रिक से गुफा का गेट खोल देता है और वो सब गुफा में आ जाते हैं। ब्लूज के लीगल गुफा में आने की कोशिश करती है जिससे सभी बच्चे दूर हो जाते हैं। तभी शियाओ का हाथ एक पत्थर पर पड़ता है जिससे वहाँ एक शील्ड बन जाते हैं। ये देखकर ईगल गुस्से में इस शील्ड को तोड़ देती है, मगर वहाँ शीलिंगू अपने शिकारी दल के साथ आ जाते हैं। शीलिंगू और अशान ईगल को रोकने लगते हैं। योनफिंग सभी बच्चों को स्टोन विलेज की तरफ लेकर भागने लगते हैं, मगर ईगल उन्हें देख लेती है और वो उन पर हमला करती है जिससे कुछ पत्थर योनफिंग के ऊपर गिरने लगते हैं, मगर वो शील्ड बनाकर सबको बचा लेते हैं। लेकिन एक पत्थर का टुकड़ा अंडे को जा लगता है। वो सब गांव में आ जाते हैं। ये देखकर गोडेस लियो वहाँ की शील्ड एक्टिवेट कर देता है जिससे ब्लूज के लीगल स्टोन विलेज में नहीं आ पाती। तभी वो अंडा टूटता है और एक बेबी ईगल निकलता है, लेकिन वो वहीं मर जाता है। ये देखकर ईगल गुस्से में फुल पावर सोल स्ट्राइक ट्रिक से स्टोन विलेज पर हमला करती है जिससे शील्ड टूट जाती है। ईगल अपने बच्चे के पास आती है और उसे मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। तभी गोडेस लियो अपने लीव की मदद से बेबी ईगल को जिंदा कर देते हैं। फिर शियाओ उस बेबी ईगल के साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ मुखिया के पास आता है और कहता है कि पहाड़ों के घातक जाल ज्यादा पुराने होने की वजह से नष्ट हो गए हैं। ये सुनकर मुखिया कहता है कि आखिर वो वक्त आ ही गया। फिर हमें जंगल के गहरे इलाके में पवित्र कब्र को दिखाया जाता है जिसकी तरफ एक प्राचीन शेर बढ़ रहा होता है, मगर वो काफी जख्मी था और काफी कमजोर हो चुका था और उसे बहुत सारे जानवर घेर लेते हैं। अब हम शियाओ को ब्लूज के लीगल के बच्चे के साथ खेलते हुए देखते हैं। शियाओ बेबी ईगल का नाम जियोन रखता है। तभी उसे जियोन की बॉडी में चमकती हुई लाइट दिखाई देती है जिसके बारे में वो योनफिंग से पूछता है। तो योनफिंग कहते हैं कि ये ब्लूज के लीगल ट्रिक है। अब शियाओ कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद ब्लूज के लीगल ट्रिक को सीख जाता है, जिस पर इसके दोस्त इसे खुद से अलग कहते हुए इसकी तारीफ करते हैं। योनफिंग ये सोचते हैं कि यह लड़का सच में मुख्तलिफ है, इसने इतनी सी उम्र में ब्लूज के लीगल ट्रिक को सीख लिया। तभी वो जंगल से आती हुई जानवरों की आवाजें सुनकर ये समझ जाते हैं कि प्राचीन शेर जख्मी और सभी सोल बीस्ट इसे हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए शीलिंगो अपने शिकारी दल के साथ प्राचीन शेर को लाने निकल जाते हैं, मगर शियाओ भी इनके पीछे था। तभी हमें बीफैंग को दिखाया जाता है जो शियाओ और शिकारी दल का पीछा कर रहा होता है। इसके बाद सभी पर दो हाइना बीस्ट हमला करते हैं। वो सब इससे बचकर भागने लगते हैं और वुडन ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं, मगर शियाओ इन दोनों बीस्ट पर हमला करता है जिसकी वजह से वुडन ब्रिज टूट जाता है और हाइना बीस्ट के साथ शियाओ भी खाई में गिरने लगता है, मगर वो चट्टान को पकड़ लेता है और सभी से कहता है कि ईगल आंटी को बुला कर लाओ। ये सुनकर वो सब ब्लूज के लीगल को बुलाने चले जाते हैं। तभी वो दोनों हाइनासोर बीस्ट ऊपर आने लगते हैं तो शियाओ खाई से निकलकर प्राचीन शेर के पास आ जाता है। वो दोनों डायनासोर भी शियाओ पर हमला करते हैं, मगर तभी वहाँ जायंट गोरिल्ला इन दोनों को अपने पंजों के नीचे दबाकर मार देता है और आगे चला जाता है और वहाँ जायंट बैल आकर शियाओ पर हमला करता है। तभी वहाँ ब्लू स्केल ईगल आकर शियाओ को अपने पंजों में पकड़ लेती है। फिर जायंट बैल और जायंट गोरिल्ला आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर अभी हमें दिखाया जाता है कि प्राचीन शेर खड़ा हो जाता है, जिस पर शियाओ कहता है कि प्राचीन शेर मरने का नाटक कर रहा था ताकि वो अपने दुश्मनों को अपने पास ला सके। और प्राचीन शेर अपने गिर्द एक शील्ड
शील्ड बनाकर इन सबको शील्ड में कैद कर लेता है। ये देखकर ईगल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वो शियाओ को लेकर वहाँ से नहीं भाग सकती। फिर शेर अपनी पावर से जायंट बैल और ईगल पर हमला करता है, जिससे ईगल शील्ड के बाहर जाकर गिरती है और शेर वहीं मर जाता है। फिर ईगल शियाओ और प्राचीन शेर को लेकर स्टोन विलेज की तरफ जाने लगती है, मगर तभी ईगल बेहोश होकर हेरिटेज गुफा के पास गिर जाती है। शियाओ को पता चलता है कि शेर के हमले की वजह से ईगल जख्मी हो गई। शियाओ ब्लू स्केल ईगल के पास जाता है, तभी उन पर तीरों की बारिश होने लगती है, मगर शियाओ इन तीरों से बचने के लिए ब्लू स्केल ईगल ट्रिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक तीर आकर ब्लू स्केल ईगल को लग जाता है। बी फेंग शियाओ को डराते हुए कहता है कि तुम मुझे वो प्राचीन शेर दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, और छोटे तुम्हें घर तक छोड़ कर आऊंगा, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कमजोर ताकतवर का शिकार कैसे हो जाता है। ये सुनकर शियाओ उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मेरा कोई बेवकूफ भाई नहीं है। इस पर बेफेंग गुस्सा हो जाता है और शियाओ पर हमला कर देता है। शियाओ इस हमले को रोककर ब्लू स्केल ईगल ट्रिक से इसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो शियाओ के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है और उसे मक्खन लगाने लगता है, और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। तभी वो अपने शिकारी दल से ब्लू स्केल ईगल पर हमला करने को कहता है और खुद भी अपनी डिवाइन क्रॉसबो को एक्टिवेट करता है और शियाओ पर हमला करता है, जिसमें से एक तीर ब्लू स्केल ईगल को जा लग, जिससे ब्लू स्केल ईगल बहुत तेज चिल्लाती है। ब्लू स्केल ईगल की आवाज सुनकर स्टोन विलेज के शिकारी दल के लोग ईगल की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि शियाओ भी वहीं होगा। दूसरी तरफ बी फेंग का शिकारी दल ईगल के ऊपर हंसने लगता है, मगर शियाओ को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो इस गुस्से में बी फेंग को जान से मार देता है। तभी शिकारी दल के लोग वहां आते हैं और बाकी सबको मार देते हैं। शीलिंग को कहते हैं कि फिक्र मत करो, हम आ गए। आशान शियाओ की तारीफ कर रहा होता है, तभी आसमान में पर्पल फ्लेम आती है और आवाज आती है जो स्टोन विलेज के लोगों को धमकी देती है। तभी बेग विलेज की स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस वहां आ जाती है, जो कि एक बैट था। शीलिंग को कहता है कि स्पिरिट की पावर भयानक है और अपने बाकी साथियों को ब्लू स्केल ईगल को प्रोटेक्ट करने का कहता है और खुद आशान के साथ मिलकर स्पिरिट पर हमला करता है। ये देखकर स्पिरिट इनके अटैक से बच जाता है। तभी शियाओ भी इस पर हमला करता है, मगर वो कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। वो अपने स्पिरिट लेग से शियाओ को कुचलने की कोशिश करता है, मगर शियाओ इसे रोक लेता है। ये देखकर सबको शियाओ की पावर का अंदाजा होता है। शीलिंग को कहता है कि भले शियाओ और स्पिरिट की पावर बराबर है, मगर स्पिरिट बहुत चालाक है। स्पिरिट अपनी पावर से सभी को दूर फेंक कर शियाओ से कहता है कि शायद तुम वो एक हो जो करोड़ों में एक होता है, तभी तुम इतने ताकतवर अटैक को इतनी सी उम्र में रोक पाए। मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकता। फिर शियाओ मन में गोल्ड लियो से प्रे करते हुए कहता है कि हमारी मदद को आओ। स्पिरिट कहता है कि कमजोर ताकतवर का शिकार हो जाता है और इन पर हमला करता है, मगर तभी लियो आकर इसे मार देते हैं। फिर हम सबको स्टोन विलेज में देखते हैं, वो सब लियो का शुक्रिया अदा करते हैं। तो लियो कहता है कि वक्त आने पर सख्त होना पड़ता है। लियो यूनफिंग से कहता है कि तुम्हें सबको तैयार करना होगा और शियाओ से कहता है कि तुम्हें खुद को गलत कहने की जरूरत नहीं। बी फेंग ने गलत किया तो शियाओ लियो से अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है, तो लियो खामोश हो जाता है। शियाओ अकेले में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी से यूनफिंग की परिवर्तन रक्त क्षेत्र की बात याद आती है और वो कल्टीवेशन खत्म करके एक पहाड़ को तोड़ देता है, क्योंकि शियाओ की पावर बढ़ गई थी। शियाओ यूनफिंग के पास आता है और इनके दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं। फिर शियाओ भट्टी में बैठ जाता है। दूसरी तरफ जंगल में शिंचू, गोरेया, कैंकाई और वही जायंट बंदर, सभी जानवर और परिंदे पहाड़ के खजाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। शियाओ विशाल पत्थर की मूर्ति के अंदर सार वाले पानी में नहा रहा होता है। यूनफिंग कहते हैं कि शियाओ की शुद्धिकरण अभी चल रही है, अगर शियाओ प्राचीन से ट्रिक को सीख गया तो वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। दूसरी तरफ पहाड़ों के बीचों बीच महान जंगल में वो सब बीस्ट आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो सब पहाड़ के खजाने को हासिल करना चाहते हैं। तभी सब बंदर पर हमला करते हैं और बंदर कहता है कि जो भी इस पहाड़ के खजाने को हासिल करना चाहता है वो सामने से हट जाए, वरना मैं उसे मार डालूंगा। तभी पहाड़ ब्लास्ट होता है और इसके अंदर का खजाना बाहर आ जाता है, जिसे लेने के लिए क्यों काई आगे बढ़ती है, मगर बंदर इसे रोक देता है। तभी पहाड़ के अंदर से रेड बर्ड बाहर आती है और सबसे कहती है कि ये खजाना तुम्हारा नहीं है। तो रेड बर्ड से कहती है कि बहुत ज्यादा होशियार हो, हम दोनों साथ में पहाड़ के खजाने को बांट लेते हैं। रेड बर्ड कहती है कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसे तुमने धोखा ना दिया हो। वो बंदर पहाड़ के खजाने को ले लेता है, मगर कोंकाई इस पर हमला करती है, जिससे वो खजाना इसके हाथों से छूट जाता है और शिनचुई वो खजाना ले लेती है। गुरेया के हमले से शिनचुई से खजाना नीचे गिर जाता है। कोंकाई इसे ले लेती है। गुरेया कोंकाई पर हमला करके खजाना छीन लेती है, मगर वो बंदर गुरेया पर हमला करता है, जिससे खजाना नीचे गिर जाता है। तभी ज्वालामुखी फटने लगता है और हर तरफ लावा फैलने लगता है। तो शिनचुई कहती है कि महान जंगल हमारी वजह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। कोंकाई जंगल पर अपनी फ्लेम से हमला करने लगती है और गुरेया भी जंगल को तबाह करने लगती है। वो बंदर कहता है कि खजाना मेरा और अपनी स्टिक को जमीन पर जोर से मारता है, जिससे खजाना हवा में उड़ता है और वो सब उसे लेने जाते हैं। दूसरी तरफ लावा पूरे जंगल से होता हुआ स्टोन विलेज तक पहुंच जाता है। तभी लियो कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, बाधा को रोका नहीं जा सकता और ट्रांसमिशन लाइन को एक्टिवेट करने लगता है। दूसरी तरफ लावा को करीब आता है। यूनफिंग शीलिंगू से वहां से जाने का कहते हैं, जिस पर शीलिंगू कहता है कि हम भट्टी स्मैश शियाओ को साथ ले जाते हैं, मगर यूनफिंग कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे उसकी कल्टीवेशन टूट सकती है, जिससे उसे भारी नुकसान
नुकसान होगा। तुम सबको लेकर यहाँ से जाओ, अगर मैं वापस नहीं आया तो शी लिंग गाँव का मुख्य होगा। तभी यूनफिंग और जियोन मिलकर मूर्ति को गिरने से रोकने लगते हैं। वहाँ शियाओ को भट्टी में प्राचीन शेर का सार नजर आता है और वो उसे पकड़ लेता है, जिससे प्राचीन शेर की पावर शियाओ में आ जाती है। फिर शियाओ बाहर आता है तो यूनफिंग शियाओ से जल्दी करने को कहते हैं और कहते हैं कि जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना होगा। शियाओ भट्टी को जियोन को देकर उसके ऊपर चला जाता है और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। अभी इन पर पत्थर गिरने लगते हैं, मगर जियोन सबसे बचकर वहाँ से लियू की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं और वो सबको टेलीपोर्ट करके कहीं और ले आती है। वो सब लियू का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि ये स्टोन विलेज भी जंगल के बीचों बीच है। शियाओ कहता है कि पत्थर गाँव अब महान जंगल के बीच में नहीं रहा। वो सब इस पर बहुत दुखी होते हैं, मगर यूनफिंग सबको दिलासा देते हुए कहते हैं कि जहाँ हम सब होंगे स्टोन विलेज वहाँ हो। वो अब किसी को पुराने स्टोन विलेज में जाने का कहते हैं, जिस पर शियाओ जाने का कहता है। सब उसे रोकने लगते हैं, मगर वो कहता है अगर मेरे मॉम डैड वहाँ मुझे लेने आए तो उन्हें यहाँ का रास्ता नहीं मिलेगा, मैं उनके लिए रास्ता बनाकर वापस आ जाऊंगा। और जियोन को साथ लेकर स्टोन विलेज आ जाता है। तभी शियाओ को वहाँ एक बंदर दिखता है, वो जिसे उठा लेता है और उसका नाम माओक्यू रखता है। तभी एक लड़की वहाँ आती है जिसका नाम हुआ लिंगर था। वो शियाओ से कहती है कि 4 बड़े जानवरों ने पहाड़ के खजाने के पीछे लड़ाई की, जिससे महान जंगल तबाह हो गया। लिंगर शियाओ से कहती है कि वो बंदर मुझे दे दो, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दे दूंगी, और एक थैली शियाओ की तरफ फेंक दी, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि इन चट्टानों के बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जब शियाओ लिंगर की बात नहीं सुनता तो वो इस पर हमला कर देती है, मगर शियाओ इससे बच जाता है। लिंगर शियाओ से पर दोबारा हमला करते हुए कहती है कि बंदर मुझे दे दो, मगर शियाओ इसके हमले को रोककर दोबारा इस पर हमला करता है और कहता है कि मैं भी कर सकता हूँ। तभी लिंगर हवा में उठती है और अपने पर निकाल लेती है और शियाओ इससे कहता है कि तुम भी इनमें से एक हो, मगर लिंगर इस पर हमला कर देती है। शियाओ भी लिंगर पर हमला कर देता है, जिससे लिंगर दूर जा गिरती है। तभी लिंगर रोने लगती है तो शियाओ इसे सब सच्चाई बताता है और कहता है कि वो जानता है कि ये बंदर खतरनाक है, मगर मैं इसे ठीक करने के लिए स्टोन विलेज ले जाऊंगा। तो लिंगर कहती है कि इसने पूरे महान जंगल को बर्बाद कर दिया, तुम फिर भी इसे ठीक करना चाहते हो। तभी वहाँ हवा में उड़ता हुआ एक रथ लिंगर शियाओ को माओक्यू को देकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि गंदे लड़के मैं अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वहाँ से चली जाती है। शियाओ वापस न्यू स्टोन विलेज में आ जाता है। लियू माओक्यू को ठीक करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये ठीक तो हो जाएगा, मगर इसे इसका पास के बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। यूनफिंग कहते हैं कि अब महान जंगल पूरी तरह तबाह हो चुका है, तो अब यही हमारा स्टोन विलेज है, अब यही हमारा स्टोन विलेज है, तो सबको मिलकर इसे संवारना होगा। सब वहाँ से जाने लगते हैं। यूनफिंग शियाओ से पूछते हैं कि तुम अपने मॉम डैड के बारे में सोच रहे हो, और उसे एक पत्थर देते हैं, जिस पर शियाओ कहता है कि ये क्या बकवास है। कहते हैं कि फालतू की बात मत करो, वो अभी भी तुम्हें चाहते हैं और ये पत्थर फ्यूचर में तुम्हारे बहुत काम आएगा। शियाओ कहता है कि अब महान जंगल नहीं रहा, मगर वो मेरे पास अभी भी नहीं है। मुझे एक शख्स मिला जिसके मॉम डैड ने उसे कहा कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो उसे ढूंढ लेंगे, तो मेरे मॉम डैड मुझे याद नहीं करते। ये सुनकर लियू कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड मुसीबत में इस वजह से नहीं आ पाए। शियाओ लियू से इसके मॉम डैड के बारे में पूछता है, तो लियू अपनी पावर से एक भट्टी को टेलीपोर्ट कर वहाँ लाती है कि जब तुम इसे उठा लोगे तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। लियू से इस भट्टी के वजन का पूछते हैं, तो लियू कहती है कि इसका वजन 1 लाख केटी है। ये सुनकर यूनफिंग हैरान होता है, मगर शियाओ कहता है कि मैं ये कर लूंगा, और वो भट्टी को उठाने जाता है, मगर इसे करंट लगता है और वो दूर जा गिरता है। शियाओ यूनफिंग से कहता है कि मुझे इसे उठाना है, तभी मैं अपने मॉम डैड के बारे में जान पाऊंगा। अगले दिन शियाओ अपने दोस्तों के साथ यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए पानी से जाता है, मगर यूनिकॉर्न शियाओ की नली को पकड़ लेता है। तो शियाओ इस पर बैठने की कोशिश करता है, मगर वो शियाओ को नीचे गिरा देता है। माओक्यू भी यूनिकॉर्न पर हमला करता है, मगर वो इसे लात मारकर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर शियाओ प्राचीन शेर के खजाने से कल्टीवेट करता है, तो इसे पता चलता है कि इसमें बिजली और चमक, इस वजह से वो यूनिकॉर्न को कंट्रोल कर लेता है। शियाओ दोबारा भट्टी के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी वो नाकाम हो जाता है। शियाओ दोबारा कल्टीवेशन करके भट्टी के पास जाता है, मगर वो इसे उठा नहीं पाता और वो हार नहीं मानता। शियाओ काफी बड़ा हो चुका था। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो इस भट्टी को उठा लेता है और लियू से कहता है कि मुझे मेरे मॉम डैड के बारे में बताओ। तभी भट्टी के ऊपर प्राचीन शेर आ जाता है। लियू शियाओ को कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, तो शियाओ को वो महल दिखाई देता है, और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।